बाल देखो तो कमर के नीचे जा रहे हैं, और जितना नंगा उतना ही पहुंचा हुआ बाबा है। जो कपड़े नहीं पहनता कहते पूरा ही पहुंचा हुआ है। ये कौन सा तरीका है? इसे बाबा कहते? तुझे बताऊं बाबा किसे कहते हैं? एक बाबा गुजरा है, नाम है शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बता रहा हूं ना बाबा क्या होते हैं। और ऐसे बुजुर्ग अल्लाह अकबर मस्जिद में जाते थे ना, अपने तो अपने पराए भी खड़े हो जाया करते थे, गैर मुस्लिम भी उठ के खड़े हो जाते थे। सामने ना एक सुनार की दुकान था तो गैर मुस्लिम, तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब नमाज पढ़ने जाते ना खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ता, वो कहता था बाबा गुलामों का ख्याल रखना। बस इतना कहता, आप मुस्कुराते चले जाते, कुछ नहीं बोलते। यही दस्तूर उसकी जिंदगी का रहा। जब आप बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, चलने में दिक्कत हुई, मुरीदों ने कहा हुजूर आप मस्जिद में आते तकलीफ होती है, पालकी बनवा दें जिसके जरिए आप कंधे पे आपको ले जाया करेंगे नमाज पढ़ने का। ठीक है, पालकी बन गई, पर्दे पड़े रहते थे उसमें। आप जाते, जब उसकी दुकान आती ना तो आप पर्दा हटाते तो देखते वो खड़ा होता था सामने, फिर वो हाथ जोड़ता, वो यही कहता गुलामों का ख्याल रखना। आप मुस्कुराते पर्दा छोड़ देते चले जाते। एक दिन जब आए ना, आपने पर्दा हटाया तो दुकान बंद थी, दुकान बंद थी। मस्जिद में आए, नमाज से फारिग हुए, कहने लगे यार आज हमारा यार नजर नहीं आया। गैर मुस्लिम था तो शाह सुलेमान तौसवी कहने लगे आज हमारा यार नजर नहीं आया, पता करो क्या हुआ है। कहा हुजूर मालूम नहीं। कहा उसका घर किधर है? कहा फला जगह पे है। आप मस्जिद से निकले, दरवाजे पे गए। गैर मुस्लिमों में दस्तूर ये, जब किसी बंदे की आखिरी घड़ियां आ जाती हैं तो ये उसको चारपाई से नीचे उठा के डाल देते हैं और फिर उसका चेहरा किसी को देखने नहीं देते हैं। अल्लाह अकबर। शाह सुलेमान तौसवी दरवाजे पे आ गए, कह दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे बेटा आया, क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा से मिलना है। कहा अब उनसे आप नहीं मिल सकते। कहा किस लिए? कहा उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। कहा होंगी घड़ियां, हमें मुलाकात करनी है उनसे। बेटों ने कहा नहीं, हमारा दस्तूर ये है, हमारा मजहब ये है, हमारा उसूल ये है कि हम आखिरी वक्त में किसी को मुलाकात नहीं करने देते हैं। आपने कहा ये आपका मजहब है, मगर मेरा मजहब तो ये नहीं है, मुझे मुलाकात करने दी जाए। बेटे ने कहा कैसे आदमी हो, हम मना कर रखे हैं, आप जिद कर रखे हो, नहीं मिलने दिया जा सकता। गुस्सा आया शाह सुलेमान तौसवी को, कहने लगे जा, अगर हम मिल नहीं सकते तो वो भी हमसे मिले बगैर दुनिया से जा नहीं सकता, जा नहीं सकता मिले बगैर। अल्लाह वाले की जबान से निकल गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, सांसें सीने में अटक गई, दम नहीं निकलता। 3 दिन के बाद बेटा दौड़ करके आया शाह सुलेमान तौसवी के पास। बाबा चलिए। कहा किस लिए? कहा तूने सच कहा था कि जब तक तुम नहीं मिलोगे वो जाएंगे। 3 दिन हो गए, सांसें खत्म नहीं हो रही, आधे जिस्म में जान अटकी है। मुस्कुरा के कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था। उठे, तशरीफ लाए तो उस बनिए का मुंह दरवाजे की तरफ था। शाह सुलेमान को देखा, देख के रोने लग जाता है। कहता है बाबा कितनी देर कर दी तूने आने में, ये सांसें तेरी ही तो राहें तक रही थी, मुझे तेरा ही तो इंतजार था। अल्लाह अकबर। रोते रोते उसने आपके चेहरे की तरफ देखा, आप आए, गोद में सर रखा, कहने लगे क्या हाल है? कहता है जनाब जा रहा हूँ, ये तो बताओ हमारी दोस्ती काम आएगी कि नहीं? तब शाह सुलेमान तौसवी ने कहा था काम आ जाएगी, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ यहाँ भी महफूज रहेगा, वहां भी महफूज रहेगा। जैसे उसने कलमा पढ़ा है, आपके कान में कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा है, उधर रूह निकल जाती है। आप उठ के चलने लगे, बेटों से कहने लगे यार ये अपना बाप हमें दे दो। कहा किस लिए? कहा ये हमारा हो गया है। उसने कहा चलिए बाबा अपना काम कीजिए, मुलाकात क्या करा दी, हमारे बाप को ले जाना चाहते हो, ये कल भी हमारा था आज भी हमारा है। मुस्कुरा के कहने लगे ये सुबह तक तुम्हारा था, अब ये हमारा हो गया है। ये कह के चले आए हैं। जब इनकी अर्थी तैयार की गई, शमशान घाट लेकर के गए, जब इनको जलाने की तैयारियां हुई तो आग लगाई गई, सारी लकड़ियां जल गई, लेकिन जो कपड़ा इनके बदन से लगा था उस तक आग नहीं जा रही है। हर तरह का घी डाला गया, नहीं जलाया आग ने, सारे तेल डाले, नहीं जलाया आग ने, चीनी शक्कर डाल दी, नहीं जलाया आग ने। दौड़े वापस, कहने लगे बाबा बता तो सही ऐसा क्या पढ़ दिया है कि मेरे बाप का क्रियाक्रम नहीं हो रहा है? मुस्कुरा के कहते हैं मैंने पहले कह दिया था ये हमारा हो गया है, और जो हमारा हो जाता है ना यहाँ जलता है ना वहां जलाता। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इसे कहते हैं बाबा। हाँ, ये होते हैं जो हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर जन्नत में जाके छोड़ा। समझ गए ना मेरी बात? अब समझाने के लिए जिब्रील नहीं आए, आपको उलमा ही की बात मानना पड़ेगी। अगर कोई ये कहता ना, अरे छोड़ो मौलवी हो, या आए तो पीरों को बुरा कह गए, कल कहीं और जाएंगे उन्हें बुरा कहेंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, सारी रोटियां बेच दो। मौलवी के बाप का कुछ जा रहा है? किसी का कुछ नहीं। भाई इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। बचाओ अपने आप, हिफाजत करो। और मज़ारों पे जाना अच्छी बात है, जाते रहा करो। अल्लाह वाले होते हैं। हाँ, अगर एक नजर पड़ जाती है तो फिर बेड़ा ही पार हो जाता है। लेकिन शर्त है हो भी अल्लाह वाला, हो भी अल्लाह वाला। ऐसा पीर ना हो जो मुरीद पे डिपेंड है, ऐसा पीर हो जिस पे मुरीद डिपेंड है। हाँ, आज हालात उल्टे नहीं है। हाँ, डॉक्टर इकबाल किसी पीर से मुलाकात के लिए गए थे, तो कोई आया मिलने के लिए, गरीब आदमी। वो कहने लगा, हुजूर बेटी की शादी है, बड़ा गरीब आदमी हूं, कोई इंतजाम नहीं है। तो उसके आने का और कहने का मतलब ये था, पीर साहब से कुछ मदद मिल जाएगी। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, दुआ करेंगे। तो जब मुरीद जाने लगा ना, उसने 100 रुपए निकाले और मुसाफा करके चल दिया। डॉक्टर इकबाल ने पीर साहब से कहा, पीर साहब कितना असर है आपकी दुआओं में। कहा क्यों? कहा अभी उठ के जाते जाते ही आपके मुंह से दुआएं निकली और आपने उसे और 100 रुपए का कर्जमंद बना दिया। वो तो था ही गरीब, 100 रुपए और ले लिए। तो कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पीर ऐसा हो, चलो बरेली चलते, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की चौखट है। था गैर मुस्लिम, कहने लगा हुजूर ये मकान खरीदना नहीं और पैसे कम है। कितने हैं? कहा हुजूर 20-25 हजार कम पड़ रहे हैं उस दौर के हिसाब से। उसने कहा 20-25 का ला मेरे हाथ में दे। आपने ना यूं पटरिया पकड़ी पैसों की ना, और उसके बाद हाथ में पकड़ के बोले जा, कल जब मकान की रजिस्ट्री कराने जाए ना तो ऐसे लेके चले जा। का फिर कोई पूछे क्या लाया है, कहना कीमत। पूछे कितनी, तो कह देना खोल के देख ले। वो जब लेके गया ना कचहरी में और रजिस्ट्री होने लगी, पूछा पैसे हैं? कहा हाँ। कहा कितने के? खोल के देख। जब गिने गए ना तो गौसे पाक की नजरे करम से, मुफ्ती आजम की दुआओं से पैसे सारे पूरे हो चुके। इन्हें पीर कहते हैं। हाँ, ये नहीं है जो ठेका लेके पड़ जाए मुरीद का। हाँ, जैसे काल पड़ गया पीर साहब के घर में ना, तो है ही टहल रहे। आज दावत तेरे घर है भाई, आज दावत तेरे घर है भाई। ये तो खुद दूसरों पे डिपेंड है। बचिए ऐसे लोगों से और खुद को भी बचाइए। पीर वो नहीं होते हैं जो नजर डाल दे तो तबाह कर दे, पीर वो होते हैं जो नजर डाल दे तो आबाद कर दे। नजर डाल दे तो आबाद कर देते। अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह वाले सिर्फ दुआओं से नहीं बनते। अल्लाह वाले बनाने के लिए जब गोद अच्छी होती है ना तो फिर वली पैदा होते। ये भी ख्याल रखिएगा नौजवानों। सबसे इब्तदाई गलती हम रिश्तों में करते हैं। जब रिश्ता करते तब गलती करते इब्तदाई। हाँ, मैं भी इधर बात करने लगूं बात बहुत बढ़ेगी, मगर मैं बस कुछ और बातें आपसे रखना चाहता हूं। अल्लाह वाले होते हैं। किसी ने निजामुद्दीन औलिया को देखा ना, आप आधा पैर रखते थे और उठा लेते थे, आधा पैर रखते थे उठा लेते थे। किसी ने कहा क्या मसला है हजरत? कहने लगे किताबों में लिखा है कि अर्श जो है ना वली के 1 कदम होता है। जमीन से अर्श की मसाफत वली का 1 कदम होता है। कहते लेकिन मैं नाप रहा हूं तो मेरा तो आधा ही कदम आ रहा है। कह रहे कई बार रख के देख लिया, आधा ही कदम आ रहा है मेरा। ये होते हैं अल्लाह वाले और ये इनकी नजरें। वो अभी तज़किरा चल रहा था नूर मुजस्सम भाई, तो वो अपने उस्ताद की बात मुझे उस दिन इलाहाबाद बता रहे थे। कहने लगे क्या नाम था उनके उस्ताद का? शमशुद्दीन, कुछ ऐसे ही नाम बता रहे थे। हाँ, कहने लगे मेरे उस्ताद सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हो गए। अपने उस्ताद की बात बता रहे थे।
हाँ, तो वो खुद कहते हैं मेरे उस्ताद जो थे ना मुरीद हुए ताजुश शरिया से। फिर दिल ने कहा यार ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिससे कभी मुसाफा ही नहीं होगा। उनके उस्ताद कहते हैं कि ख्याल आया मेरे दिल में मैं ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिसे यही पता नहीं कितने लोग मेरे मुरीद हैं हिंदुस्तान में। कहते यार छोड़, मुरीद अब अमीन मियां के होते कि कल मारेरा शरीफ जाके मुरीद होंगे। वो कहते जब सुबह के इंतजार में थे कि सुबह होगी मारेरा शरीफ जाएंगे। वो कहते मैं जब रात को सोया ना तो ख्वाब में ताजुश शरिया अजहरी मियां तशरीफ ले आए। कहने लगे कारी साहब क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं है मेरा मुरीद कौन कौन है? फरमाने लगे मैं वो जगह भी बता सकता हूं जहां तुम्हें मुरीद किया था। वो कहते वो खुद अभी जिंदा है, मौजूद है, नौ उम्र भी ज्यादा बूढ़े नहीं हुए। वो कहते नाम लेके हजरत ने कहा था कि तुम कहते हो चेहरे नहीं पहचाने जाते, मेरे मुर्शिद को तो मेरा भी नाम मालूम है। और फरमाया मुझे तेरे बाप का नाम भी पता है। वो यार हाथ में हाथ देना है तो उसके हाथ में मत देना जो यहाँ पकड़ के बैंक से रिश्ता जोड़े, हाथ में हाथ देना है तो उसके दे जो यहाँ हाथ पकड़ता है रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़।